हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और इधर उधर टहल रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास कोई काम नहीं है और मम्मा के पास आज बहुत काम है। देखना आज पूरा दिन कितनी देर तक ये मशीन चलेगी, क्योंकि जिस दिन मम्मा मशीन लगाती हैं उस दिन घर के सारे कपड़े धुलते हैं। तो आज देखना कितनी देर तक मशीन चलेगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं तो मस्त इधर उधर घूम रही थी, मेरे पास कोई काम नहीं है अभी तक तो नहीं है, आगे क्या होगा मुझे क्या पता। थोड़ी देर बीते थे कहे हुए कि मेरे पास कोई काम नहीं है, उतने में पापा आ गए कि खाना दे दो। तो मम्मा तो भाई कपड़े धो रही हैं, उनके पास तो टाइम है नहीं। फिर मम्मी ने बोला ऐसा करो तुम खाली रोटियां सेक के पापा को खिला दो क्योंकि सब्जी तो बनी रखी है। फिर मैंने क्या देखा, आटा भी नहीं सना है। फिर मैंने फटाफट से थोड़ा सा पानी गर्म किया और आटा साना, क्योंकि ठंडे पानी से तो आटा नहीं सान सकती मैं, इतना ज़्यादा ठंड हो रही है वैसे भी। उसके बाद गर्मा गर्म रोटियां बनाई और पापा की प्लेट लगाई। और प्लेट में रोटी ये जो आप लोगों को जली दिख रही है, ये जली नहीं है, मेरे पापा ऐसी ही खाते हैं कड़क रोटी, इसलिए ऐसी दिख रही है। पापा को खाना दिया, उसके बाद मैं छत पे आ गई थी क्योंकि मम्मा बोल रही थी कि धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ कितनी धूप है। तो देखा सही बात, मम्मा सही कही थी, धूप बहुत तेज़ है। देखो गेहूँ भी सूख रहे हैं और मेरा झंडा भी अच्छे से लहर रहा है। और ये सारे कपड़े मम्मा नीचे से धो धो के लाके ऊपर सुखाई हैं। मस्त धूप थी, उसमें मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी सिक जाती हूँ, क्योंकि नीचे लेटे लेटे तो भाई वहाँ तो धूप पहुँचती नहीं है, तो धूप के पास आना पड़ेगा, इसीलिए मैं ऊपर आई ताकि धूप मुझे भी लग जाए। जब मैं नीचे आई तो देखा मेरे बिस्तर की जो बेडशीट थी मम्मा ने वो भी धो दी है, और जो मैं कम्बल ओढ़ती हूँ वो भी धो दिया। और टाइम देखो अभी 2 बज रही है। अभी देखते जाओ कितने बजे तक ये मशीन चलेगी, क्योंकि आज घर में जितने भी कपड़े हैं, स्वेटर है, जैकेट, मम्मा के कपड़े, पापा के, सारे धुलेंगे। और मेरे कान्हा के कपड़े मम्मा ने हाथ से धोए हैं, ये मशीन में नहीं धोती हैं, ये तो हाथ से धोए हैं। बाकी पूरे घर में आज कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, कहीं सूख रहे होंगे तो कहीं गंदे रखे होंगे, कहीं भीगे रखे होंगे, कहीं मले रखे होंगे, पूरे घर में कपड़े। मेरे लायक तो कोई काम बचा नहीं था, क्योंकि जो काम करना था पापा को खाना देना वो मैं दे चुकी थी। फिर मैं आई मस्त लेटी, और मैं भारती का व्लॉग भी देखती हूँ, तो मैं वो देखी। उसके बाद लेटे लेटे मुझे लग गई भूख, तो मैंने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। तो मैं अपना खाना लेके जा रही थी और मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी, मेरे पीठ पे जो बैग है पिंक कलर का, उसमें मेरी बुक्स हैं। आज मैं कुछ करने वाली, मतलब कुछ बनाने वाली, वो आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं खाना खा लेती हूँ। इनको आप लोग अब मेरे व्लॉग में पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तक इनको मैंने अपने व्लॉग में लिया नहीं था, क्योंकि ये घर में थे ही नहीं। और इनका नाम है टोटो। ये जब बहुत छोटे से थे तब मैं इनको लेकर आई थी। 27 दिसंबर को इनका 1 साल हो गया मेरे घर आए हुए। अब ये इतने बड़े हो गए कि ये घूमने निकल जाते हैं, तो ये 2-2 दिन, 1-1 दिन बाद वापस आते हैं। और जब आएंगे तो बस इनको खाना चाहिए होता है, इनको खाना दो, खाना खाएंगे, अगर मन किया तो ये घर में रुकेंगे, वरना वापस से घूमने निकल जाएंगे। भी कुछ दिन पहले ये सुबह 5 बजे घर से निकल गया। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि ये सुबह 5 बजे निकला और रात में 8 बज गई थी, घर नहीं आया। तो हम सबको इतनी चिंता हुई कि कहाँ गया। हम सब लोग इधर उधर ढूंढने गए। फिर पापा घर से काफ़ी दूर गए, वहाँ से इनको वापस लेकर आए हैं। टाइम देखो 4:30 बज रही हैं। अभी घर का माहौल दिखाती हूँ क्या चल रहा है घर में। कपड़े ही कपड़े दिखेंगे, क्योंकि मम्मा ने ये धो के रखे हैं। और अभी तक मशीन चल रही है और कपड़े धुल रहे हैं, और कितने बजे तक चलेगी इसका अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं है। आज घर का रत्ती भर भी कपड़ा रह नहीं जाएगा, मम्मा सबको ठिकाने लगा देंगी। और मैं जाती हूँ ये देख देख के थक। उसके बाद पता है क्या कहेंगी, हाथ में दर्द हो रहा है, कपड़े नहीं धो पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। बट जब धोएंगी तो सब धो देंगी चकाचक, एक भी कपड़ा, सोफे के कवर अवर कुछ नहीं बचेगा, सारे धुले जाएंगे। घर में इतना पानी है कि मुझे बच बच के चलना पड़ रहा है कि कहीं मेरे सॉक्स ना भीग जाए। उसके बाद लेटे लेटे मैंने पिंटरेस्ट पे देखा ये, तो मैंने सोचा इसे तो मैं चुटकियों में बना सकती हूँ। अपना बैग खोला, उसमें से ये पेपर निकाला, और फिर ढूंढनी पड़ी मुझे पेंसिल, क्योंकि मेरे पास तो पेन है, मैं पेन यूज़ करती हूँ। पेन तो खूब सारे मिल जाएंगे, न्यू भी मिल जाएंगे, ओल्ड भी मिल जाएंगे, सब पेन बहुत सारे। और पेंसिल ये बचपन की मुझे मिली है। पेंसिल नहीं है मेरे पास एक भी बड़ी, जिससे मैं अच्छे से ड्राइंग कर सकूं। फिर मैंने सोचा चलो कुछ नहीं, इसी पेंसिल से आज ड्राइंग करती हूँ, देखते हैं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, पर स्टार्टिंग तो करते ही हैं। पेंसिल तो बड़ी मिली नहीं, फिर मैंने सोचा चलो इसी से बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने बनाया, फिर इरेज करा, फिर बनाया, उसके बाद फाइनल कुछ ऐसा बन के आया। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने कैसा बनाया है। फिलहाल मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना भी बनाना मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं कुछ ड्राइंग कर रही थी, ऊपर से पेंसिल तो माशाल्लाह थी। जरा रुकिए, इनको देखिए, ऐसा लग रहा है कि मेरे घर के राजा महाराजा हैं। पूरे मेरे बेड पे इनका ही कब्जा रहता है, ये ऐसे लेटेंगे कि मुझे कहीं स्पेस नहीं मिलेगी। और देखो कैसे बैठा है, कितना क्यूट, ऐसा लगता है कि ये कोई टॉय है, ना आँख खोलेगा ना मुंह खोलेगा, चुपचाप ऐसे बैठा है कि जब गर्दन इनकी जितनी हिला दो। क्यूट तो है ही मेरा मन्नू। उसके बाद आया खाना, जिसमें थी दाल की टिक्की, और मैंने फिर ये खाया। उसके बाद मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई।